तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम मोनो क्यों बुलाते हैं? मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस क्रॉस में लेंगे, जिसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो मेंडल ने लिया था, वो था हाइट। तो हाइट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है या ट्रेट है जिसके दो वैरायटीज़ होते हैं। एक होता है टॉल और दूसरा होता है ड्वार्फ, या जिसको कई लोग शॉर्ट भी कहते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर है, कैरेक्टर के दो वेरिएशंस है। ये जो वेरिएशन है ये डोमिनेंट है, ये जो वेरिएशन है ये रिसेसिव है। तो टॉल वेरिएशन क्योंकि डोमिनेंट है इसलिए हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो कैपिटल लेटर किस चीज़ का? तो टॉल का पहला लेटर हम लेंगे और उसे हम कैपिटल में लिखेंगे, तो कैपिटल टी। तो कैपिटल टी डिनोट करता है टॉल प्लांट। ड्वार्फ जो है वो शॉर्ट है, यानी कि कम दिखता है, रिसेसिव है पॉपुलेशन में, तो हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। लेकिन स्मॉल लेटर किसका? तो कैपिटल टी का ही स्मॉल लेटर हमें इधर लिखना है, तो ये हो जाएगा स्मॉल टी। हम इसका डी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम डी यूज़ करेंगे तो डी और टी दोनों अलग हो जाएगा और कन्फ्यूजन पैदा करेगा, इसलिए हम कैपिटल टी का ही स्मॉल टी यूज़ करते हैं हाइट के दूसरे वेरिएशन को दिखाने के लिए जो रिसेसिव है। तो कैपिटल टी का मतलब टॉल और स्मॉल टी का मतलब हो जाएगा ड्वार्फ। अब मेंडल ने जो दो प्लांट्स लिए थे उनको हम प्योर प्लांट्स बोलते हैं, यानी कि उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब एग्जैक्टली है क्या? तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट को आगे जाके भी कंफ्यूजन पैदा ना हो और आप इजीली जो है क्रॉसेस को कर पाए। तो पहला चीज़ जो है वो ये कि अलील्स, इसको हम अलील्स कहते हैं, या फिर हम 10th की भाषा में कह ले तो इसको हम जीन्स कह रहे हैं। ये जो जीन्स है ये हमेशा पैर में होते हैं। तो पैर किस तरह का हो सकता है, यानी जोड़ी किस तरह का हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है, दूसरा हो सकता है स्मॉल टी, या तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब कई लोग कहेंगे चौथा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है स्मॉल टी और कैपिटल टी। वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम जब जेनेटिक्स में इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो हम कैपिटल टी यानी डोमिनेंट को पहले लिखते हैं, उसके बाद रिसेसिव को लिखते हैं। तो डोमिनेंट पहला लिखा जाएगा, उसके बाद रिसेसिव लिखा जाएगा। तो यही होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं होगा। अब हम समझ लेते हैं ये सब है क्या। तो कैपिटल टी में दोनों सेम दिख रहा है आपको, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इधर भी आपको दिखेगा दोनों सेम है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब सेम होता है हम इसको कहते हैं होमोजाइगस। तो ये होमोजाइगस पैर है, इसे हम कहते हैं होमोजाइगस पैर। तो होमोजाइगस पैर में इधर कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो ये डोमिनेंट के साथ है, इसलिए वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट का दिखाएगा। तो ये होगा क्या? टॉल। अब इधर की बात करें तो रिसेसिव और रिसेसिव एक साथ है, तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स रिसेसिव का ही दिखेगा, तो हो जाएगा क्या? ये ड्वार्फ। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग है। तो जब अलग होता है तो हम इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसका दिखेगा? तो हेट्रोजाइगस में कैरेक्टरिस्टिक्स उसका दिखेगा जो डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ है। रिसेसिव वो होता है जिसको दबा दिया जाता है, तो डोमिनेंट भारी पड़ता है, वो रिसेसिव को दबा देता है और रिसेसिव को अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने नहीं देता, जिस वजह से डोमिनेंट का ही कैरेक्टर दिखता है। तो ये प्लांट हो जाएगा क्या? टॉल, क्योंकि डोमिनेंट क्या है? कैपिटल टी, और कैपिटल टी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? टॉल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि कभी भी ऐसे कोई कॉम्बिनेशंस आपको देखने मिलेंगे जिसमें या तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस दो अलग वैरायटीज़ होंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी चीज़ें बताई होगी। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, और उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे। एक और छोटा सा आपको टिप दे देता हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आया रिसेसिव, तो रिसेसिव तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो पा रहा है। रिसेसिव अपना कैरेक्टरिस्टिक्स तभी दिखा पा रहा है जब एक रिसेसिव दूसरे रिसेसिव के साथ होगा, तो तभी ड्वार्फ दिख रहा है। रिसेसिव अगर डोमिनेंट के साथ होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखेगा। तो इसीलिए रिसेसिव का कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ तब दिखता है जब दोनों रिसेसिव हो। तो अगर आपके बुक में या अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, रिसेसिव लिखा जाए, तो रिसेसिव का मतलब क्लियर है कि दोनों अलील्स या दोनों जीन्स जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने
दो पेरेंट्स लिए थे, पेरेंट्स यानी दो प्लांट्स लिए थे। पहला प्लांट जो था वो था टॉल और दूसरा प्लांट जो था वो था ड्वार्फ। अब एक कमाल की चीज़ है, ड्वार्फ कौन से कंडीशन में दिख सकता है? सिर्फ ऐसी कंडीशन में, यानी कि इसका हम क्या लिखेंगे इस तरह से। हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है प्लांट कैसा दिखता है, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। और जो उस प्लांट में जो दिखने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एक्चुअली जेनेटिकली क्या लिखा हुआ है, यानी उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें हम कौन से अल्फ़ाबेट्स क्या लिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप। तो जब हम कहते हैं प्लांट नंबर 2 यानी सेकंड पेरेंट ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ उसका फिनोटाइप है और जीनोटाइप क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। तो वैसे ही प्लांट नंबर 1 यानी पेरेंट नंबर 1 टॉल है, तो इसमें मेंडल या तो ये ले सकता है या ये ले सकता था, लेकिन मेंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके ये पता लगाया कि कुछ प्लांट्स जो है कैपिटल टी और कैपिटल टी है। ये चीज़ें जो है वो 12th स्टैंडर्ड में है कि किस तरह से पता लगाया। इस वक्त आपको ये समझने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिर्फ आगे एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देना है। तो उसने जो लिया उसका जीनोटाइप था टॉल प्लांट का कैपिटल टी। अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप देखने वाले हैं जिसका मार्क्स सीबीएसई एलोकेट करती है, तो इसको स्किप नहीं करना अगर आप सीबीएसई में हैं। तो अगर आप स्टेट बोर्ड्स या ऐसे किसी और तरह के बोर्ड्स में है, तो वो बोर्ड ने जो सिखाया होगा उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सीबीएसई में गैमेट्स निकालने के मार्क्स है, तो आप गैमेट्स कैसे निकालेंगे? ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है, सिंगल। कौन सा? हाइट। जब मोनो हाइब्रिड कर रहे हो यानी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हो, तो इसको हम कर देते हैं स्प्लिट, इसे हम कर देते हैं स्प्लिट। और ये स्प्लिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब गैमेट्स बनेंगे तो जो क्रोमोसोम्स पैर में है वो अलग हो जाएंगे, तो इसलिए अगर क्रोमोसोम्स अलग होंगे तो ये जीन्स भी अलग हो जाएंगे। ये चला जाएगा एक गैमेट में और ये चला जाएगा दूसरे गैमेट में। इसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, आगे हम समझेंगे क्या है इसका मतलब। और ये चला जाएगा एक गैमेट में, ये चला जाएगा दूसरे गैमेट में। तो पेरेंट नंबर 2 के ये दो गैमेट्स होंगे, पेरेंट नंबर 1 के ये दो गैमेट्स होंगे। इसको मेंशन कर देते हैं हम क्या? गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेट्स हमें ये दो मिले इसके और ये दो मिले इसके। अब मेंडल जो है वो मैथमेटिशियन भी थे, तो उन्होंने एक मेथड निकाला जिसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं एक्चुअली। तो उन्होंने क्या किया? एक स्क्वायर बनाया। एक स्क्वायर बना के इन गैमेट्स को आपस में क्रॉस करके देखा कि कितने तरह के ऑफस्प्रिंग्स यानी आगे आने वाले जो बच्चे होंगे वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो जो आगे आने वाला जो जनरेशन है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल यानी ऑफस्प्रिंग में दिखने वाला। तो पहले ये दो गैमेट्स हम लेंगे पेरेंट्स के, इधर लिख देंगे, और ये दो गैमेट्स लेंगे पेरेंट्स के और इधर लिख लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों पेरेंट्स इसके और इसके आपस में क्रॉस करके हम चेक कर रहे हैं कि कितने सारे किस्म के ऑफस्प्रिंग्स हो सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से लेंगे, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी और इधर हो जाएगा स्मॉल टी। इधर लेंगे हम कैपिटल टी और ये लेंगे हम स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये लेंगे हम कैपिटल टी और ये लेंगे हम स्मॉल टी, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये लेंगे हम कैपिटल टी और ये लेंगे हम स्मॉल टी, तो इधर भी हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इधर आपको एक चीज़ जो साफ साफ देखने को मिल रहा है वो ये कि आप जब जीनोटाइप की बात करते हैं तो चारों जीनोटाइप सेम है, और चारों जीनोटाइप में आपको फिनोटाइप की बात करो तो चारों के चारों फिनोटाइप भी सेम है। तो यहाँ पे हम एक रेशियो निकाल लेंगे जिसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो यानी फिनोटाइप कितने रेशियो में है। तो एक हम ले लेते हैं टॉल और दूसरा क्या था? ड्वार्फ। तो टॉल कितना है? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, तो 4 टॉल हो गए। अब ड्वार्फ है कुछ भी नहीं है, तो ड्वार्फ कर देंगे हम 0। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो आ जाएगा क्या? 4:0। जब हम बात करते हैं अगले रेशियो की, वो है जीनोटाइपिक रेशियो। तो F1 का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? एक तरह का जीनोटाइप हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है ना दोस्तों। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इसमें है, इसके अलावा किसी भी और तरह का जीनोटाइप दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हम डैश कर देंगे। डैश का ऑब्वियसली 0 होगा,
और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगे कितने, 4। तो जीनोटाइपिक रेशियो की जब हम बात करें तभी भी वो 4:0 आ रहा है। तो F1 जनरेशन में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही 4:0 4:0 आ रहा है। तो अब हम चलते हैं F2 जनरेशन में। तो मेंडल ने क्या किया था, उसने F1 जनरेशन में प्रेजेंट जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिले थे उसमें से कोई 2 ऑफस्प्रिंग उठाया और उसको आपस में क्रॉस कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो उसको दिखा क्या कि शुरू में उसने पेरेंट एक टॉल लिया था, एक ड्वार्फ लिया था, लेकिन उसको फर्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ वापस मिला ही नहीं। इसलिए वो हैरान हो गया कि ड्वार्फ गया कहाँ पे। तो उसने आगे एक्सपेरिमेंट बढ़ाया और F2 जनरेशन किया। तो F2 जनरेशन करने पे उसको 75% टॉल मिला और 25% ड्वार्फ मिल गया फिर से। जबकि सबके सब टॉल थे, तो टॉल को आपस में क्रॉस किया तो ड्वार्फ कहाँ से आ गया। तो उसी चीज़ को समझने के लिए हम कैलकुलेटिवली वही करेंगे जो मेंडल ने किया था। तो वापस से हम पेरेंट 1 और पेरेंट 2 ले लेंगे। पेरेंट 1 कौन है, कोई भी एक को ले लो, इसको ले लेते हैं, और फिर पेरेंट 2 इसको ले लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चारों के जीनोटाइप सेम है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जैसे कि हम जानते हैं गैमेट्स बनाने हैं, तो गैमेट्स के लिए हम स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। और स्प्लिट करने पे हमें मिलेगा क्या, कैपिटल टी एक गैमेट में, स्मॉल टी दूसरे गैमेट में, कैपिटल टी एक गैमेट में और स्मॉल टी दूसरे गैमेट में। तो इन दोनों को क्रॉस करना है, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे और ये होगा क्या, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में पहले हम इसके गैमेट्स लिखेंगे, तो पहला था कैपिटल टी, दूसरा है स्मॉल टी। इसके 2 गैमेट्स लिखेंगे, कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। अब इसको क्रॉस कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो किसका है, टॉल इज टू ड्वार्फ का है। तो टॉल हमें कितने देखने मिल रहे हैं, ये टॉल है, कैपिटल टी, याद है, इधर देखिए, इधर आपने किया था ना। तो कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, वो भी टॉल है, और स्मॉल टी वो है ड्वार्फ। तो ड्वार्फ कितना देखने मिल रहा है हमें, 1, और टॉल कितना देखने मिल रहा है हमें, 3। तो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा 3:1, यानी कितना हो गया, टॉल 75% और ड्वार्फ कितना हो गया, 25%। ये एग्जैक्टली वही है जो मेंडल को मिला था। अब मेंडल का जो वैल्यू था वो हज़ारों में या कई 100 में था, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 आपको कहीं पे अगर आपने सर्च किया हो तो आपको दिख गया हो कि मेंडल का कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है। डैट इज़ ओके, क्योंकि उन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया था। तो 75% टॉल है और 25% ड्वार्फ आया। ये था फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। अब आते हैं जीनोटाइपिक रेशियो पे। तो जीनोटाइपिक रेशियो किसका, इसमें हमें कौन सा जीनोटाइप दिख रहा है, पहला जीनोटाइप दिख रहा है ये, इस टाइप का वैरायटी दिख रहा है। दूसरा वैरायटी कौन सा दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस 2 और कौन सा वैरायटी दिख रहा है, इधर दिख रहा है हमें स्मॉल टी। तो स्मॉल टी कितना है, 1 है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है, और कैपिटल टी कितना है, 1 है। तो रेशियो कितना आया, 1:2:1। ये है जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, 1:2:1। अगर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछा जाए तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही बनाना है। अगर आप इसी तरह से CBSE के पेपर में लिखाएंगे तो कोई मार्क्स नहीं कट कर पाएगा, कोई स्कोप ही नहीं बचता है जहाँ से मार्क्स कट किए जा सकते हो। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली हाइट ना देके कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं शेप ऑफ सीड का। शेप ऑफ सीड में क्या आ सकता है, 2 वैरायटी है, एक है राउंड और दूसरा है, आपको पता है दोस्तों क्या है, व्रिंकल्ड। तो राउंड इसमें डोमिनेंट है तो कैपिटल R लेंगे, व्रिंकल्ड इसमें रिसेसिव है तो स्मॉल r लेंगे। तो इस तरह के अलग अलग किस्म के भी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। हो सकता है शेप ऑफ सीड पूछा जाए, हो सकता है आपको हाइट पूछा जाए, या किसी भी और तरह का, जैसे कि फ्लावर का कलर हो गया, ये पूछा जाए। चाहे कुछ भी पूछा जाए, अगर ये सिंगल कैरेक्टर लेके आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसका मतलब है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाना है।
अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें कौन सी दो चीज़ें पता लगी है, तो पहले समझ लेते हैं कि हमें कौन सी दो चीज़ें जो है वो पता लगी है। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें जो पता लगा है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने बताया पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या? तो जैसे आप देख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी करके एक पेरेंट है, उस पेरेंट का मैंने आपको क्या बताया कि हम स्प्लिट कर रहे हैं और एक गैमेट में चला जा रहा है कैपिटल टी और दूसरे गैमेट में चला जा रहा है स्मॉल टी। तो एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी वाला, दूसरा गैमेट बनेगा स्मॉल टी वाला। तो हो क्या रहा है, ये दोनों गैमेट स्प्लिट हो जा रहे हैं और इक्वली स्प्लिट हो रहे हैं। 50% जो है वो स्मॉल टी होगा गैमेट्स और 50% गैमेट्स जो है वो कैपिटल टी होंगे। ये मेंडल ने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जब उसके अंदर जीन्स पेयर में होते हैं तो जीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू गैमेट्स। 50% एक गैमेट में जाता है, 50% दूसरे गैमेट में जाता है। डिसिमिलर पेयर हो तो डिसिमिलर गैमेट्स बनेंगे, अगर सिमिलर पेयर हो तो सिमिलर गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं हम कि सिमिलर पेयर हो तो सिमिलर गैमेट्स बनेंगे। ये सिमिलर गैमेट्स है लेकिन ये डिसिमिलर गैमेट्स है। तो ये चीज़ थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, अब दूसरा चीज़ जो उन्होंने बताया इसके बाद वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस वो लॉ है जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि स्मॉल टी में तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल भी नहीं है क्योंकि इसमें डोमिनेंट जीन्स जो है वो दिख नहीं रहे, और कैपिटल टी में तो डोमिनेंट ही आएगा क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, तो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात खास आती ही नहीं है। अब इधर की बात करते हैं, इसमें क्या है कि एक जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट और रिसेसिव इन दोनों में फ़र्क क्या आया कि रिसेसिव को डोमिनेंट सप्रेस कर देता है और अपना कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है। तो यहाँ पे किसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा? कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा डोमिनेंट का। इसी चीज़ को कहा गया है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डोमिनेंट ट्रेट जो है वो इसको रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर देगा और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करेगा, यानी ये प्लांट हो जाएगा क्या? टॉल। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा? डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, यानी ये हो जाएगा, ये सीड हो जाएगा राउंड शेप का। इसी तरह से कई और वैरायटीज़ भी है। मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की थी, उसमें से एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो हुआ वो था हाइट। इसीलिए हमने हाइट के ऊपर पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में करना है। अगर ये पूछा जाए तो अच्छे से करना ताकि ये सारे स्टेप्स लिख के आप बता सको और मार्क्स जो है CBSE बिल्कुल नहीं काट सके।